कोई बात नहीं। आ जाओ, आ जाओ बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे एथिक्स। 20 मार्क्स है, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का एथिक्स है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एथिक्स पढ़ना। आए एक बार समझते हैं एथिक्स क्या होता है। सबसे पहले एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स एथिक्स का मतलब है कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, नेचर ऑफ अ पर्सन, कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति कैसे डील करता है राइट या रॉन्ग सिचुएशन में, उसको एथिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एथिक्स है क्या। ठीक है, आ जाओ, यहाँ हमारा जगह खाली है, इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स को ना ब्राइब दे रहा है कोई। मिस्टर एक्स को ब्राइब दे रहा है मिस्टर वाई। अब हम लोग सब जानते हैं कि ब्राइब जो है लेना, ब्राइब मोरली करेक्ट नहीं है, मतलब मोरली करेक्ट नहीं है, और ये क्राइम भी है एक तरह का। लेकिन अगर मान लो मिस्टर एक्स ब्राइब लेता है, तो ब्राइब लेना, ब्राइब रिसीव कर लिया मिस्टर एक्स, तो ब्राइब रिसीव कर लिया मिस्टर एक्स, तो ब्राइब लेना मिस्टर एक्स क्या शो करता है, शोज शोज नेचर ऑफ मिस्टर एक्स, कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एक्स, एंड कंडक्ट ऑफ मिस्टर एक्स टुवर्ड्स इलीगल थिंग्स, एक्टिविटी। समझो, ये क्या शो कर रहा है, नेचर ऑफ मिस्टर एक्स, कैरेक्टर ऑफ मिस्टर एक्स, कंडक्ट ऑफ मिस्टर एक्स टुवर्ड्स इलीगल एक्टिविटीज। अब ये इलीगल एक्टिविटी को कैसे डील कर रहा है। दिस इज मोरली इनकरेक्ट, ठीक है, दिस इज मोरली इनकरेक्ट इनकरेक्ट। बट मे बी एथिकली करेक्ट फॉर मिस्टर एक्स। हो सकता है कि उसके लिए ये मोरली तो इनकरेक्ट है, सबको पता है, लेकिन मे बी ये एथिकली एथिकली करेक्ट हो मिस्टर एक्स के लिए, मे बी हो सकता है। वो बोले भाई मेरे मेरे कंडक्ट, मेरे नेचर में तो मेरे लिए यही है कि इट इज़ गुड, एथिकल है। इफ समबडी इज गिविंग यू ब्राइब देन इट इज एथिकल, वो ऐसा सोच रहा है। अब एक और व्यक्ति है मिस्टर जेड। अब मान लो ये मिस्टर वाई जो है इसको भी ब्राइब दे रहा है, ठीक है। अब मिस्टर जेड को भी ब्राइब दे रहा है मिस्टर वाई, वाई। तो मिस्टर जेड क्या किया, डिड नॉट एक्सेप्ट। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स का नेचर, बिहेवियर, कंडक्ट शो कर रहा है, ये सब शो कर रहा है, और दिस इज एथिकली इनकरेक्ट फॉर मिस्टर जेड। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक ही चीज एक आदमी के लिए एथिकली इनकरेक्ट है, और एक ही चीज एक आदमी के लिए एथिकली करेक्ट है। समझ रहे हैं। तो मोरल एथिक्स कहने का मतलब क्या हो गया, एथिक्स कहने का मतलब ये हो गया कि भाई कोई भी चीज़ है किसी भी व्यक्ति के लिए करेक्ट या इनकरेक्ट कब होगी, जब वो डिसाइड करेगा उसको। इसको बोलते हैं एथिकली करेक्ट, एथिकली इनकरेक्ट। तो मोरल्स का मतलब क्या होगा, मोरल्स का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल्स,
जो एक आदमी स्टैब्लिश करेगा कि भाई ये गलत है ये सही है, राइट या रॉन्ग उसमें बताया रहा है कि हाँ ये गलत है ये सही है। लेकिन एथिक्स क्या होगा, उस राइट और रॉन्ग में उस व्यक्ति के लिए क्या गलत है क्या सही है वो डिसाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड उसका एथिक्स। एंड एथिक्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा मेक भी हम लोग को। ठीक है। अब देखो जरा। तो एक इंडिविजुअल पर, अब एथिक्स क्या हो गया, बेसिकली एथिक्स हो गया सर भैया करेक्टर, कंडक्ट, बिहेवियर, नेचर, ठीक है, ऑफ अ पर्सन। हाउ एन इंडिविजुअल पर्सन डील्स विद द सिचुएशन, इसको भी क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। ठीक है। कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन किसी सिचुएशन के साथ डील करता है। जैसे वो ब्राइब वाला सिचुएशन, मिस्टर एक्स कैसे डील किया, मिस्टर वाई कैसे डील किया। एथिक्स इज अ सिस्टमैटिक साइंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, या ऑफ पीपल। तो एथिक्स क्या है, एक सिस्टमेटिक साइंस है जो डिफाइन करता है कि क्या गलत क्या सही है एक पर्सन के लिए, और उस पर्टिकुलर वो उस पर्टिकुलर पर्सन के ही लिए क्या सही है क्या गलत है वही बताता है। ठीक है। नीचे लिखना, नीचे आना। नाउ ethics in practical sense is known as moral action and is an applied discipline that deals with a particular human action and also assesses to what extent it is compatible with the general principles। कहने का मतलब है कि एथिक्स बोल रहा है कि एक मोरल एक्शन है। मोरल एक्शन मतलब क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, वो मोरल एक्शन है जो is an and is an applied discipline that deals with a particular human action। मोरल एक्शन है, एक रूल है जो पर्टिकुलर ह्यूमन एक्शन को डील करता है कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कोई व्यक्ति सही कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ठीक है। और ये बताता है कि भाई इन जनरल जो गलत या सही है उसके अकॉर्डिंग ये चीज कितना, जो जो तुम कर रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स ब्राइब लिया, तो इन जनरली ब्राइब लेना क्या है, इनकरेक्ट है। तो मिस्टर एक्स लेकिन ब्राइब लिया तो भाई इन जनरली इनकरेक्ट है, लेकिन मिस्टर एक्स के लिए करेक्ट है, बोलता मेरे को तो लेना चाहिए, हम तो एथिकली करेक्ट है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना ऑपरेशनल एरियाज ऑफ, नीचे लिखना ऑपरेशनल एरियाज, एरियाज ऑफ एथिक्स। पहला मेटा, दूसरा नॉर्मेटिव, तीसरा डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद एक और कर लो अप्लाइड। ठीक है। तो कितने ऑपरेशनल एरिया है, चार ऑपरेशनल एरिया है। पहला मेटा, मेटल नहीं है मेटा है वो, ये मेटल मेटल नहीं है मेटा, मेटा एथिक्स, वो मेटल लिख लिया। मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और अप्लाइड एथिक्स। नीचे आना। एथिक्स वर्सेस मोरल।
देखो ये लाइन याद रखने का, ये ग्रीक वर्ड से आया है एथिकोस से, जिसका मतलब है कैरेक्टर। ठीक है, मार्क करके रखो। ग्रीक वर्ड से आया है एथिकोस, ग्रीक वर्ड का कौन सा ग्रीक वर्ड है? एथिकोस, जिसका मतलब है कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर। इसका मतलब है कैरेक्टर, बिहेवियर, नेचर। ठीक है। अच्छा, मोरल्स कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड मॉस, जिसका मतलब है कस्टम। कस्टम का मतलब प्रथाएं, मतलब एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, प्रथाएं एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। कहाँ पर? रूट वर्ड मतलब वो वहाँ से लिया गया, रूट मैंने, इसका जड़ वहाँ पर है। ठीक है, मतलब मोरल जो है ना, रूट वर्ड मोर MOS से बना है, और उसका मतलब है कस्टम या प्रथाएं, ऐसा। ठीक है। ग्रीक एथिक्स कहाँ से आया है? तो एथिक्स आया है ग्रीक वर्ड एथिकोस से, और जिसका मतलब है कैरेक्टर। ठीक है, ऐसा। अब देखो, ये ना यूनिवर्सल है, यहाँ लिखो, दिस इज यूनिवर्सल। मतलब मोरल जो होता है वो सब पर अप्लाई होता है, मोरल्स यूनिवर्सल होता है। एथिक्स क्या है पता है? एथिक्स जो है सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब एथिक्स वैरी करता है, वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एथिक्स वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या गलत है क्या सही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वैरी करता है एथिक्स, राइट। एथिक्स डील्स विद द राइट और रॉन्ग कंडक्ट, मतलब राइट और रॉन्ग बिहेवियर, राइट और रॉन्ग बिहेवियर को शो करता है। डील्स विद द इंडिविजुअल कैरेक्टर, बोला ये इंडिविजुअल कैरेक्टर को डील करता है, मतलब किसी व्यक्ति का कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब वो व्यक्ति कैसा काम करता है, सही काम करता है, गलत काम करता है, तो उसको डील करता है एथिक्स। तो बोल रहा है कि एथिकली रूप से ही इज इनकरेक्ट, एथिकली रूप से ही इज करेक्ट, ऐसा। कैरेक्टर इज अ पर्सनल एट्रीब्यूट। बोला एथिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे वेदर इन दैट सिचुएशन इट इज एथिकल टू स्टेट द ट्रुथ। कहने का मतलब है ये एथिक्स जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के टाइम पर कोई व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है। जैसे अगर जज साहब ने पूछा कि क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा है, तो बोल रहा है कि उस सिचुएशन में ये सही बोलना सही है या गलत है, दिस इज कॉल्ड एथिक्स। अगर वो सही बोल दिया तो उसके हिसाब से वो वहां पर सही है बोलना। अगर वो झूठ बोला, ठीक है, जबकि वो झूठ बोलना उसके हिसाब से वहां पर सही सही होगा। जैसे मान लो कोई बोला कि यस हमने देखा है सर, इसी ने कत्ल किया है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि एथिकली करेक्ट है बोलना, हमको सही बोलना चाहिए, सही बोल के सजा दिलाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? अब क्या हुआ, जिसने कत्ल किया है उससे गलती से कत्ल हो गया, ठीक है, और वो व्यक्ति कभी जीवन में एक चींटी भी नहीं मारा है, और वो व्यक्ति एकदम एकदम इनोसेंट आदमी है, ठीक है, तो उसको तब वो सोचेगा कि क्या यहाँ पर झूठ बोलना सही है। तब ये तब डिफ तब तब वो डिसाइड करेगा। ठीक है, देखो मोरल क्या हो गया कि वहां झूठ ही वहां सच बोलना हमेशा, लेकिन वहां झूठ बोलना कि सच बोलना वो आदमी डिसाइड करेगा। समझ रहे ना? दिस इज कॉल्ड एथिक्स। देखो, अब ये डील करता है प्रिंसिपल्स ऑफ राइट या रॉन्ग, मतलब ये कंडक्ट ऑफ, मतलब राइट या रॉन्ग बिहेवियर को डील करता है, और ये प्रिंसिपल मतलब रूल्स को डील करता है, बोलता है कि ये चीज गलत है तो गलत है, ये चीज राइट राइट है तो राइट है। इसको सोसाइटी जो है ना, ये कस्टम सेट करती है कि मोरली क्या सही है क्या गलत है।
customs are determined by some groups or some authority like religion, culture, ठीक है, ऐसे। जैसे मान लो किसी कल्चर में ऐसा है कि नॉन वेजिटेरियन चीज़ नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खाना है। किसी कल्चर में ऐसा होगा मांस मछली खाना है, तो वहाँ पर मांस मछली खाना मोरली करेक्ट है या मोरली इनकरेक्ट है, वो डिपेंड कर रहा है उसे कल्चर पे, ठीक है। वैसे किसी को मार कर किसी की हत्या करना वो मोरली इनकरेक्ट है, समझो। लेकिन खाने के लिए वो काम करना ही एथिकली उस किसी के लिए करेक्ट है, क्योंकि आज मीट बिकता है तो मार्केट में, तो उस अगर तुम बोलो ये एथिकली गलत है, आप क्यों बेच रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, तो उसके लिए वो एथिकली करेक्ट है, तुम्हारे लिए वो एथिकली इनकरेक्ट है, ऐसा। मोरल मोरल और एथिक्स और मोरल्स में जो है तुमको डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो टाइप्स ऑफ एथिक्स मैंने ऑपरेशनल एरियाज अगर पूछेगा, जैसे मैंने बताया आपको, वही टाइप्स ऑफ एथिक्स है। देखना, पहला कौन सा है, मेटा एथिक्स, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। नॉर्मेटिक जो एथिक्स होता है, इट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट, इट डील्स विद द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट। मेटा एथिक्स का मतलब हो गया भैया, मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। नॉर्मेटिव एथिक्स इज कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट एंड द क्राइटेरिया फॉर व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या डील करता है, दिस इज अ डिवीजन ऑफ फिलोसफिकल और जनरल एथिक्स दैट इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्वेशन of the moral decision making process with the goal of describing the phenomenon। मतलब ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरल डिसीजन है, वो डील करता है, ठीक है। अप्लाइड एथिक्स लुक्स एट कंट्रोवर्शियल टॉपिक लाइक वॉर, एनिमल राइट्स एंड कैपिटल पनिशमेंट। अब देखो मेटा एथिक्स क्या बोलता है, मेटा एथिक्स बोलता है कि भाई जो कोई भी चीज़ अगर एथिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो उसके ओरिजिन को चेक करता है कि भाई जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्यों अराइज हुआ, उस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उसके नेचर को डील करता है कि क्या वो सिचुएशन ऐसा था कि जब उस व्यक्ति ने ऐसा किया, समझो। जैसे कोई तुमको बंदूक लेके मारने दौड़ रहा है, उस समय तुम बोलोगे कि ये एथिकली करेक्ट इनकरेक्ट है, मैं किसी व्यक्ति को नहीं मारूंगा। अरे तुम नहीं मारोगे तुमको मार देगा। तो वो मेटा एथिक्स बोल रहा है कि नेचर ऑफ मोरल जजमेंट, क्या क्यों क्यों ये मोरल जजमेंट लिया गया है। इट लुक्स एट द ओरिजिन्स एंड मीनिंग्स ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे एथिकल प्रिंसिपल्स बने, इनका क्या मतलब होगा, वो मेटा एथिक्स डील करता है, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो डील करता है कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट, जो हमारा जिस बेसिस पर हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, उस डिसीजन के कंटेंट क्या क्या है, वो मतलब नॉर्मेटिव एथिक्स वो चीज़ डील करता है। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति बंदूक लेके तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तो जो बंदूक लेके दौड़ रहा है तुमने उसको बंदूक से मार दिया, या फिर तुमने उसको पत्थर चलाकर मार दिया, वो मर गया, ऐसा। तो अब ये डील करता है कि भाई मोरली इनकरेक्ट था या करेक्ट था, सिचुएशन क्या था,
उस सिचुएशन में किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये नॉर्मेटिव एथिक्स है। इट इज कंसर्न्ड विथ द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट्स एंड द क्रिटेरिया फॉर व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। सही और गलत का फैसला जो है करने के लिए क्रिटेरिया क्या है, किस बेसिस पर सही और गलत का फैसला हम ले रहे हैं, इसको डील करता है क्या, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स जो है इसको डील करता है, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद आया डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। तो आपको ना क्या याद रखना है, लर्न नेम ओनली, नेम ओनली, ठीक है। तो ये आपको बस नाम याद रखना है अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे। क्लियर है। अब आ जाओ, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, समझो। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स, ठीक है। हम लोग ना सोसाइटी में रहते हैं तो रूल्स पे चलते हैं। लाइक हम लोग सोसाइटी में कभी भी ऐसे नहीं कि किसी को परेशान कर दे, किसी को गोली मार दे, किसी को पकड़ के पीट दें, किसी के घर में चोरी कर लें। ये सब क्या है, ये सब मोरली इनकरेक्ट थिंग है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो सोसाइटी में रूल्स बना हुआ है, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी को ज़बरदस्ती मारेगा नहीं, कोई किसी को धोएगा नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा, ऐसा। तो वैसे ही जैसे हर सोसाइटी का, हर कंट्री का, हर जगह का रूल्स बना होता है, तो वैसे ही हर प्रोफेशन का भी रूल होता है। जैसे आप सीएमए है तो आपके भी प्रोफेशन का रूल्स है, लॉ बना हुआ है, तो आपको वो लॉ फॉलो करना है। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। सीएज हैं, उनको सीए एक्ट 1949 फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जो बात लिखा है वही बात उनके लिए सही है, ठीक है, उस प्रोफेशन को लेकर के। बाकी सोसाइटी के लिए अलग है। तो वो जो उस प्रोफेशन में है, जैसे तुम लोग सीएमए, तो सीएमए में जो बात लिखा हुआ सीएमए एक्ट में, वो बात तुम्हारे प्रोफेशन के लिए, तुम्हारे प्रोफेशन के लिए सही है। उसी बात को अपने प्रोफेशनल लाइफ में तुमको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ऐसा। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या हो गया, बोल रहा है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। लाइक प्रोफेशनल एथिक्स जस्ट अ सोसाइटी फंक्शन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट and a country is governed by its constitution, a business is run on a corporate codes, there is a professional code of conduct for any business, ठीक है। लाइक हमारा प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, सबका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है। देखो, इट शुड बी प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली अंडर इट्स ओन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब वन पर्सन शुड स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस अंडर इट्स ओन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है वो पर्टिकुलर, लिखो, पर्टिकुलर एक्टिविटी इज एथिकली करेक्ट और नॉट इन दैट प्रोफेशन। इन दैट प्रोफेशन ये बताता है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो ये प्रोफेशनल एथिक्स बताता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली क्या हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। और कोई भी एक्टिविटी उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो एथिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बताता है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ा, एथिक्स क्या होता है, उसका एरियाज क्या है, मतलब क्या है उसका। नाउ उसके बाद पढ़ा हमने कि भाई एथिक्स और मोरल में क्या डिफरेंस है।
उसके बाद पढ़ा हमने कि जो टाइप्स ऑफ एथिक्स यानी एरियाज जो एथिक्स है वो क्या होते हैं, उनका क्या क्या मतलब है। फिर पढ़ा हमने प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसका क्या मतलब होता है। अब आना 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, ये याद रखना है। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। नाम याद रखना अच्छे से एकदम। पहला सेल्फलेसनेस, दूसरा इंटीग्रिटी, चौथा ऑब्जेक्टिविटी, पांचवा अकाउंटेबिलिटी, छठा ओपननेस, सातवां ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। तो ये आपके 7 है ना प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, एकदम अच्छे से याद रखना। देखो पहला सेल्फलेसनेस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड टेक डिसीजन सोलली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनका जो डिसीजन होना चाहिए वो फॉर सोसाइटी एट लार्ज, मतलब सॉरी, फॉर पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए, फॉर पब्लिक एट लार्ज। फॉर पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए। Public officers should take decisions solely in terms of public interest. They should not do in order to gain financial or other material benefit for themselves or their family etc. मतलब यहाँ जैसे ना ब्राइब की बात करी जा रही, तो ब्राइब लेना क्या है, मोरली इनकरेक्ट है। तो ब्राइब अगर आप ले लें, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर को ना कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसी का ब्रिज बनाने के लिए, कोई ब्रिज बनाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है करप्ट कॉन्ट्रैक्टर है, वो सही से ब्रिज नहीं बनाता, और जो वहाँ ब्रिज बनाता है वहाँ ब्रिज गिर जाता है। अब उसको टेंडर देना करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट है। वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी समाज देश के लोग के लिए गलत है वो, उनको नुकसान ही होगा देश के लोगों को, इसीलिए उसको उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, समझो। तो वही बोल रहा है कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स पब्लिक एट लार्ज के लिए काम करेंगे। वो जब भी काम करेंगे तो सेल्फलेसनेस रहेगा, मतलब अपना भला नहीं देखना है। यहां लिखो अपना भला नहीं देखना है। समाज का भला देखना है, समाज सेवा करना है, अपना भला नहीं देखना है, समाज को देख के चलना है। कब, किसको नहीं देखना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। अपने अपने सेल्फ के लिए काम नहीं करना है। भला का यहाँ मतलब, यहाँ भला काट दो ना, वर्ड स्वार्थ लिख लो, अपना स्वार्थ, स्वार्थ लिख लो ऐसा, अपना स्वार्थ नहीं देखना है बेसिकली, ठीक है, ऐसा। इंटीग्रिटी दूसरा पॉइंट है, holder of public office should not place themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organizations that might if affect या might influence them in performance or performance। ठीक है, ऐसे रख लो, ये बाकी नीचे कट गया तो काट दो। बोल रहा है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा जिससे उसके काम करने के तरीका प्रभावित हो। इंटीग्रिटी मतलब वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब, अगर मान लो तुमको किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो तुम उससे गिफ्ट नहीं लोगे। मान लो तुमने उस व्यक्ति से उस व्यक्ति के घर में तुमने रिश्ता बना लिया है, तो अब रिश्ता बना लिया तो इसके चलते तुमको कॉन्ट्रैक्ट उसको देना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई साहब कर दीजिए, भाई साहब कर दीजिए, भाई साहब कर दीजिए, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट देना उसके लिए एथिकली करेक्ट नहीं है। तो बोल रहा है कि पब्लिक ऑफिसर्स जो होंगे ना, वो अपने को किसी भी फाइनेंशियल एंड अदर ऑब्लिगेशन में नहीं डालेंगे टू आउटसाइडर्स, ठीक है। तो इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। बोल रहा है कि यहाँ लिखना, यहाँ भी नीचे में थोड़ा कट गया है, यहाँ लिखना ऑब्जेक्टिविटी में
ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स शुड बी मेड ऑन मेरिट बेसिस। इसको मेरिट बेसिस में करना चाहिए हमेशा। बोला कि ये सब मेरिट बेसिस, मतलब पहला सेल्फलेसनेस, दूसरा क्या हो गया इंटीग्रिटी, तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, चौथा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया जवाबदेही। ठीक है। बोल रहा होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस टू द पब्लिक एंड मस्ट सबमिट देमसेल्व्स टू व्हाटएवर स्क्रूटनी इज अप्रोप्रिएट टू देयर ऑफिस। बोल रहा है कि पब्लिक ऑफिस जो होता है, पब्लिक ऑफिस होता है हमेशा गवर्नमेंट ऑफिस का बात किया, पब्लिक ऑफिसर जो होंगे उनको बोला कि वो हमेशा अपने डिसीजन के लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। ठीक है, अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस, अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन। दूसरा, नेक्स्ट लिखना ओपननेस। ओपननेस का मतलब डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस इफ नेसेसरी। बोल रहा है कि उनको ना इंफॉर्मेशन, वो लोग जो भी डिसीजन लेगा और जिस बेसिस पे लिया होगा उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा अगर जरूरत होगा तब। अगर जरूरत नहीं है डिस्क्लोज करना, पब्लिक को नहीं जानना चाहिए चीज, तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। ऑनेस्टी। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू देयर पब्लिक ड्यूटीज एंड टू टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट राइजिंग इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो ऑफिसर है, ठीक है, उसको हमेशा ईमानदारी से काम करना, जितना ही बोला और कुछ नहीं बोला। होल्डर ऑफ पब्लिक शुड प्रमोट एंड सपोर्ट दीज प्रिंसिपल्स बाय साउंड लीडरशिप एंड प्रूव टू बी एन एग्जाम्पल इन वॉट एवर दे परफॉर्म। बोल रहा है कि यहाँ लिख लो, शुड ऑलवेज फॉलो प्रिंसिपल, शुड ऑलवेज फॉलो प्रिंसिपल, शुड ऑलवेज फॉलो प्रिंसिपल्स एंड इंस्पायर अदर। अब देखो जरा, हमने क्या क्या पढ़ा, सेल्फलेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। चलो अभी तो इतना पढ़ा नहीं, फटाफट रिकैप करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर में, जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्विकली एकदम रिकैप करो, 1 मिनट से 1.5 मिनट में।
चलो आ जाओ। देखो जरा, अभी एक चीज पढ़ते हैं, वैल्यू फ्री एथिक्स। ठीक है, वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब क्या हो गया, एक बार है ना, जो मैं इसमें लिखवा रहा हूँ वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब लिखो। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब है, लिखना, एथिक्स शुड बी, एथिक्स शुड बी इन देयर प्योर फॉर्म। एथिक्स शुड बी इन देयर प्योर फॉर्म। ठीक है, सच एज ट्रुथ, गुडनेस, etc. It should not be affected by conduct. It should not be affected by conduct. बोला कि एथिक्स जो होना चाहिए वो, वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब एथिक्स अपने प्योर फॉर्म में रहेगा, कि क्या गलत है क्या सही है वो डिफाइंड है, ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो गलत है। वो बिहेवियर से इंपैक्ट नहीं करेगा, बिहेवियर से अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई चीज़ तुम्हारे लिए सही है मेरे लिए गलत है, मेरे लिए सही है तुम्हारे लिए गलत है, मेरे लिए एथिकली सही है तुम्हारे लिए एथिकली गलत है, या तुम्हारे लिए एथिकली सही है मेरे लिए एथिकली गलत है। ये क्या है, ये कंडक्ट से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है ना। तो बोला प्योर फॉर्म में होना चाहिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, इसको बोला वैल्यू फ्री एथिक्स। अब बोल रहा कि एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, ये क्या चीज है सुनो। बोला ऑल मोरल एक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्ट द गुड विच इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑल हैप्पीनेस। दिस इज नॉट ओनली द सोल पर्पज ऑफ आर एग्जिस्टेंस बट आर को एग्जिस्टेंस विद अदर्स एज वेल। We cannot be happy alone, we can only be happy together. The universal idea of the good is applied to individual instances. Individuals are good in their own particular way and are good in so far as they share the essence of goodness. The universal good is a pure or general idea. It is formed through a process of abstraction of the essence from individuals or particulars. अब ये पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा ना कि जो एथिक्स एज अ प्रिंसिपल बोल रहा है उसका मतलब होना चाहिए, खाली बोल रहा है जो चीज़ अच्छा है, जो चीज़ अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। सुनो, बोल रहा है कि एथिक्स क्या है, बेसिकली कंडक्ट है, बिहेवियर है। ठीक है, नेचर है। इसको एक बार है ना, काट दो ये वाला चीज़, ये चीज़ नहीं पढ़ने का जो लिखा मैंने इसमें डाला। ठीक है, वो नहीं पढ़ने, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो पढ़ने का। बोला एथिक्स क्या है, एथिक्स कंडक्ट है, नेचर है, बिहेवियर है। तो बोल रहा है कि कोई भी चीज़ वैलिड तभी रहेगा, लिखना, एथिक्स एज अ प्रिंसिपल is valid. Ethics as a principle is valid only if it it reflects its pureness
बोल रहा है कि कोई भी चीज़ प्रिंसिपली अगर करेक्ट है तो एथिक्स एज अ प्रिंसिप मतलब एथिक्स को प्रिंसिपल कब मानेंगे, जब वो प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ लिखना, इफ एथिक्स रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल्स it would be regarded as regarded as it would be regarded as principle। it would be regarded as principle। तो बोल रहा है कि एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, कहने का मतलब है कि एथिक्स अगर प्रिंसिपल को दर्शाता है, कोई रूल्स बना हुआ है, कोई सिद्धांत बना हुआ है, कोई कानून बना हुआ है, अगर उस चीज को एथिक्स शो करता है तो हम बोलेंगे भाई एथिक्स एज अ प्रिंसिपल, ये इस चीज को एथिक्स एज अ प्रिंसिपल मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा। बिजनेस एथिक्स एज प्रोफेशनल कोड, बोला बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ प्योर साइंस बट अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बिजनेसमैन टू अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिविल सोसाइटी जस्ट एज इट expects professionals from other areas such as medicine, bureaucracy, politics, and sports to do so. Thus, instead of value free business ethics, we have a value loaded or value based business practices. वैल्यू फ्री बिजनेस एथिक्स का, वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब क्या समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले। वैल्यू फ्री एथिक्स का मतलब समझाया था इट शुड बी इन देयर प्योर फॉर्म। हाँ, अगर जो चीज़ करेक्ट है वो करेक्ट है, जो चीज़ रॉन्ग है वो रॉन्ग है, वो करेक्टर से मतलब वो करेक्टर या कंडक्ट से जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बोल रहा है कि बिजनेस जो है ना वो प्योर एथिक्स नहीं हो सकता, वो वैल्यू फ्री एथिक्स नहीं हो सकता। बिजनेस कैनॉट बी वैल्यू फ्री एथिक्स। ठीक है, बोला कि वी हैव अ वैल्यू लोडेड, वी हैव अ वैल्यू लोडेड और वैल्यू बेस्ड बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब बिजनेस एथिक्स जो होगा वो वैल्यू बेस्ड, वैल्यू लोडेड, ठीक है, बिजनेस प्रिंसिपल्स होगा, वैल्यू लोडेड बिजनेस एथिक्स होगा। ठीक है, मतलब वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, वैल्यू लोडेड होना पड़ेगा, उसमें करेक्टर्स वैल्यूज को डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो बिजनेस एथिक्स बनेगा। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, बोला एथिक्स एंड लॉ के बीच में क्या रिलेशन है वो अपने पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट खत्म है, टेंशन ना लो। ठीक है, सुनो, लॉ और एथिक्स में क्या डिफरेंस हो गया ये बता रहा है, देखना। लॉ इज essentially an institutionalization or codification of ethics into specific social rules। अब बड़ा सा लाइन बोला तुमको, ये लाइन समझ में तो खैर नहीं आएगा अभी जब तक समझाया ना जा सके, लेकिन परीक्षा में ये लाइन दे करके क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अंडरलाइन करके रखने का। देखो यहाँ लिखना, वन हैज टू अबाइड बाई, अबाइड बाई का मतलब मानना, लॉ ऑफ द कंट्री।
एक व्यक्ति को उस कंट्री का लॉ मानना पड़ता है, ये सबको पता है, ठीक है। इफ देर इज नो लॉ फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन अगर कोई लॉ नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन ethics will prevail, then ethics will prevail, then ethics will prevail। बोल रहा है अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, देन एथिक्स विल प्रिवेल, ठीक है। ये लाइन मार्क कर लेना, बिजनेस एथिक्स कैन बी सेड टू बी बिगिन वेयर द लॉ एंड्स। समझो, अननेसेसरी प्रॉफिट चार्ज करना, ब्राइब देकर कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये सब क्या है, लीगली इनकरेक्ट है, लॉ के नेचर में इनकरेक्ट है। लेकिन दिस इज करेक्ट एज बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस लेकर आ रहे हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो ठीक है, देखना। जब कुछ एग्जांपल्स लिख लो ताकि ऐसा पढ़ने के टाइम में याद रहे, तो आप ऐसा सोच पाओ, समझ रहे ना, इसे आदमी सोच पाएगा एटलीस्ट। देखना, obtaining a contract by giving bribe is illegal, but that may be ethically correct for a business। ठीक है, वो एथिकली हो सकता है, बिजनेस के लिए करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला मैंने, सब्जेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब उस बिजनेस के लिए वो हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन वैसे भी ब्राइब देकर कॉन्ट्रैक्ट लेना इज इनकरेक्ट, ठीक है। नीचे लिखना, यूनिवर्सली इट इज एथिकली इनकरेक्ट, यूनिवर्सली क्या है, ये एथिकली इनकरेक्ट चीज है। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि एथिक्स और लॉ में ना कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर लॉ कहता है कि एथिकली ये गलत है, और एथिक्स बोलता है कि भाई ठीक है, काम तो हो रहा ना, ऐसा। एथिक्स इन बिजनेस, देखो अभी एक पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, एथिक्स इन बिजनेस। तो एथिक्स इन बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डाल के रखा मैंने। फिर नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, क्या नीड है बिजनेस एथिक्स का, कुछ पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो नीचे जो ऐसा दे रखे हैं वो तो क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा अभी। आ जाना, एथिक्स इन बिजनेस, बोला बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी एंड हैंस नो बिजनेस कैन कंटिन्यू वेल फॉर अ लॉन्ग इफ इट इग्नोर्स द सोशल वैल्यूज। तो हमें सोशल वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम वैल्यू फ्री एथिक्स यूज करेंगे प्योर फॉर्म में, तो बिजनेस शायद ना चल पाए। तो हम लोग सोशल वैल्यू से कुछ इंक्लूड करेंगे, कुछ इग्नोर भी करेंगे, ताकि बिजनेस चल पाए। वैल्यू ऑफ पीपल, ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज,
individual values result into social values, and these values when adopted by business houses they become business values or corporate values. बोल रहा है कि सोसाइटी के वैल्यूज को अगर बिजनेस के सोसाइटी के वैल्यूज या इंडिविजुअल्स के वैल्यूज को अगर हम बिजनेस में डाल दें तो वो बिजनेस वैल्यूज बन जाते हैं, बिजनेस के लिए करेक्ट बन जाते हैं, वो बिजनेस वैल्यूज बन जाते हैं, वो बिजनेस के लिए करेक्ट बन जाते हैं. ये लाइन याद रखने का. अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, बिजनेस एथिक्स is the study of business situation, activities and decisions where the issues of right and wrong are addressed. बोल रहा है कि बिजनेस, ये इन लोग ऐसे करके पूछते हैं क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पूछेंगे, ऐसे करके पूछेंगे तो किसने बोला है, हाँ ऐसा करके. तो बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, हम सिचुएशनल चीज को एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशंस, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड. बोले राइट और रॉन्ग क्या है उसको हम देखते हैं और फिर उसके हिसाब से काम करते हैं. ठीक है. रेमंड बोले हैं एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोविंगली. वो जानबूझ करके हानि नहीं पहुंचाएगा, मतलब जानबूझ करके खराब सामान नहीं बेचेगा, जानबूझ करके अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं इंक्रीज करेगा अपना. Business ethics concerns itself with adhering to the social principles of the situation in which business takes place. तो बोल रहा है कि business ethics क्या है बेसिकली, business ethics social principle को incorporate करेगा और फिर उसी principle को incorporate करके business deliver करेगा सोसाइटी को, ऐसा. This business ethics, अब ultimately business ethics क्या बता रहा है, business ethics is also called corporate ethics, तो इसको याद रखेंगे, corporate ethics बोलते हैं. इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स. मार्क करके रखना. अगर पूछा बिजनेस एथिक्स जो है क्या है, फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स. अप्लाइड एथिक्स का मतलब जहां हम एथिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं. ठीक है. दैट एग्जामिन्स एथिकल प्रिंसिपल एंड मोरल और एथिकल प्रॉब्लम दैट अराइज इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट. इट अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड इज रिलेवेंट टू द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये लाइन ऐसा मार्क करके रखेंगे. देखो बिजनेस एथिक्स, ये लाइन मार्क करना. प्रोफेशनली adheres to a code of conduct that is in accordance with the normative principles. नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बोलता था, कंटेंट, और मेटा क्या बोलता था, नेचर. कंटेंट चेक करने का मतलब क्या चल रहा है उसके हिसाब से क्या एथिकली करेक्ट है, क्या कैसे एथिक्स बनाया जाएगा वो देखना. ठीक है. बोल रहा है कि कोई अगर प्रोफेशनल या बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पास ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. क्या क्या, कॉम्पिटेंसी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अगर तुम सीएमए हो, सीएमए वाला काम करना है तो तुम्हारे पास में सीएमए का क्वालिफिकेशन होना चाहिए. प्रोफेशनल स्किल्स, जो काम करोगे उस काम में तुम स्किल्ड होने चाहिए, निपुण होने चाहिए. एंड कॉम्पनसेशन, तुमको प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए. अगर ये तीन चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, नहीं होंगी, तो तुम एथिकली इनकरेक्ट काम करना चालू कर दोगे. तो बोल रहा है कि ये याद रखने का, प्रोफेशनल शुड बियर द फॉलोइंग मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये प्रोफेशनल को बियर करना पड़ेगा. क्या क्या, इसको ऐसे कर लो, PCC याद करने के लिए. मतलब प्रोफेशनल स्किल्स, सी मतलब कॉम्पिटेंसी और सी मतलब कॉम्पनसेशन. ठीक है. ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए. उसके बाद में 3 P's ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द बिजनेस. हर बिजनेस में 3 P सबको फॉलो करना चाहिए. पहला, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम लोग TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन. लिख लो ना, ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन.
देखो, बोल रहा है कि हर एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, सस्टेन मतलब जिंदा रहने के लिए, ये तीन चीज फॉलो करना पड़ेगा। पहला, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। मतलब सबसे पहले उन लोगों को बचाओ जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों की वैल्यूज को ध्यान में रखो जो आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, जनरल पब्लिक। फिर प्लैनेट को बचाना है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि इतना कार्बन एमिशन ना करो, इतना पॉल्यूशन ना फैलाओ, ताकि बिजनेस जो है तुम्हारा तो प्लैनेट को हार्म करे। ठीक है। फिर प्रॉफिट, फिर उसके बाद तुम प्रॉफिट पर ध्यान दो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर बिजनेस इन अ मॉनेटरी टर्म्स, मतलब पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन पीपल ऑफ द बिजनेस, सोसाइटी, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स। उसके बाद देन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लैनेट, डोंट don't create so much of carbon emissions, don't create so much of pollution. Then ultimately you have to concentrate on profit. If there wouldn't be any profit, the business will not be survive. ठीक है। तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो वन हैज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ सर्वाइविंग द बिजनेस। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम पीपल प्लैनेट देख करके क्या करेंगे? फिर पीपल प्लैनेट देखना है, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट भी देखना है, नहीं तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर पूछेगा 3 P's तो आप लिख देना पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। ठीक है। अगर इन सब का बैलेंस रखते हैं तो बिजनेस विल सस्टेन इन द लॉन्ग रन। एंड इफ एनी ऑफ द एबव पी इज इग्नोर्ड, और मतलब अगर नहीं सस्टेन करेगा, अगर कोई भी पी इग्नोर करेंगे आप तो। ठीक है। नाउ नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। बोला बिजनेस एथिक्स की जरूरत क्यों है बिजनेस में, वाई बिजनेस एथिक्स इज नीडेड। बोला पहले कि बिजनेस के मैल प्रैक्टिसेस को हमें रोकना है। बिजनेस के मैल प्रैक्टिसेस को रोकने का मतलब क्या है? देखो, लिखो बगल में, डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट, डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट, डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट, फॉल्स क्लेम। ठीक है। इन सब को रोकने के लिए, मतलब क्यों बिजनेस एथिक्स की जरूरत है भैया? डुप्लीकेसी ऑफ प्रोडक्ट रखना है, को रोकना है, हार्मफुल प्रैक्टिस प्रोडक्ट को रोकना है, फॉल्स क्लेम को रोकना है। अब ये सब क्या हो गया? कोई बोला कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, अगर मान लीजिए 100 यूनिट्स खरीद लेते हैं तो आपको 25% जो है हम पूरे के पूरे यूनिट पर डिस्काउंट देंगे, मतलब 1000 का प्रोडक्ट है 750 ही लेंगे। फॉल्स क्लेम है। मान लो ये ऐसा करता है लेकिन देता नहीं है। लोग 100 यूनिट खरीद लेते हैं लेकिन वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स क्लेम। प्रोडक्ट हार्मफुल, मतलब प्रोडक्ट ऐसा दे रहा है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है खा करके, हार्मफुल प्रोडक्ट। डुप्लीकेट प्रोडक्ट, मतलब एप्पल का वॉच डुप्लीकेट बना रहा है, बना के बेच रहा है, बोला एप्पल का डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऐसा। तो इसलिए बिजनेस एथिक्स का जरूरत है, क्योंकि ये तो भाई एथिकली इनकरेक्ट है। ठीक है। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कॉन्फिडेंस, मतलब अगर बिजनेस एथिक्स प्रॉपर फॉलो होगा तो ये सब काम नहीं होगा, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस क्या होगा? इंप्रूव होगा। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, बोला बिजनेस को सर्वाइव होने के लिए और ज़रूरत है बिजनेस एथिक्स का, क्योंकि अगर बिजनेस एथिक्स रहेगा तो वी विल फॉलो वैल्यू लोडेड एथिक्स, we will follow value loaded ethics, we will consider PPP, people, planet, profit, we will consider values for society, so business will sustain for a longer period। समझ रहे ना? ऐसा सेफ गार्डिंग ऑफ कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर्स के राइट को सेफ गार्ड करना, इसलिए बिजनेस एथिक्स की जरूरत है। मतलब आप अडल्टरेटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, फॉल्स प्राइसिंग रख रहे हैं, प्रोडक्ट का प्राइस को हाइक करके बेच रहे हैं, तो इन सब से कंज्यूमर का राइट इंपैक्ट होता है। इसके लिए भी बिजनेस एथिक्स की जरूरत है। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, इफ आर डूइंग फ्रॉड इन योर बिजनेस तो शेयर होल्डर्स विल बी अफेक्टेड,
उनका पैसा डूबेगा। एंड इफ़ यू आर डूइंग फ्रॉड इन बिजनेस, तो जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं उनका करियर भी क्या होगा, डूबेगा। उनको सैलरी आप टाइम पर नहीं देंगे, वो एक्सपीरियंस कहीं शो नहीं कर पाएंगे, अपना एक्सपोजर नहीं मिलेगा। ऐसा डेवलप्स गुड रिलेशन, क्रिएट्स गुड इमेज, स्मूथ फंक्शनिंग, कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर और हेल्दी कॉम्पिटिशन। इन सब के लिए क्या करना होगा, ये लर्न नेम ओनली, बिजनेस एथिक्स आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, आ जाओ, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बिजनेस एथिक्स। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एन एथिकल प्रैक्टिस। बोल रहा है कि कौन सा चीज इसमें से एथिकल प्रैक्टिस है। कौन सा चीज इसमें से एथिकल प्रैक्टिस है आपके लिए। हरासमेंट, किसी को परेशान करना एथिकल प्रैक्टिस है क्या। रिफ्यूज टू ग्रांट लीव रिकॉर्डिंग जेन्युइन रीजंस इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉयर। बोल रहा है कि एम्प्लॉयर ने ना लीव नहीं दिया, छुट्टी नहीं दिया, रिकॉर्डिंग जेन्युइन रीजन इन राइटिंग बाय द एम्प्लॉयर। जेन्युइन रीजन मतलब छुट्टी मांग रहा था मान लो जाने के लिए, घूमने के लिए, या फिर उसको छुट्टी मांगना था ऐसा फिल्म में देखने के लिए, तो ये जेन्युइन रीजन है क्या छुट्टी का, नहीं। तो उसने छुट्टी नहीं दिया। ठीक है, रिफ्यूज टू ग्रांट लीव। सी नंबर, करप्शन, करप्शन करना इज एथिकली करेक्ट क्या, नहीं। मैंने वहां देखा था ब्राइब लेना एक आदमी के लिए एथिकली करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन जनरल यूनिवर्सली इट इज एथिकली इनकरेक्ट। डिस्क्रिमिनेशन बाय एम्प्लॉयर इन ट्रीटमेंट वाइल डीलिंग विथ एम्प्लॉयज। मान लो हमारे पास जितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो हम सबको अलग अलग डील करते हैं। किसी को किसी के साथ किसी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, किसी के साथ व्यवहार खराब है, तो ये एथिकली करेक्ट है क्या, कि ये एथिकली इनकरेक्ट है। तो इन सब में एथिकली करेक्ट चीज कौन सा है वो पूछ रहा आपसे। बी नंबर, तो बी नंबर इज एथिकली करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आ जाना नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। बोला कि इन सब में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बिजनेस एथिक्स इज नॉट एप्लीकेबल इज इन स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री। पहला आपसे करेक्ट पूछ रहा, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, एक से अधिक भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि इज और आर दोनों लगाया है। बिजनेस एथिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, बिजनेस एथिक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। फिर बोल रहा है बिजनेस एथिक्स इज एप्लीकेबल टू ओनली फ्यू स्पेसिफाइड बिजनेस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सी करेक्ट है, आप बोल रहे हैं सी करेक्ट है। बिजनेस एथिक्स इज अप्लाइड टू एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस एथिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या बिजनेस एथिक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर अप्लाई नहीं होता है क्या, होता है। उस सेल्फलेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी उन पर तो होगा ही, तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। बिजनेस एथिक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बोला स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री में बिजनेस एथिक्स अप्लाई नहीं होता, ऐसा है क्या भाई, सब जगह अप्लाई होना चाहिए। फिर बोल रहा बिजनेस एथिक्स इज एप्लीकेबल ओनली टू फ्यू स्पेसिफाइड बिजनेस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा इनकरेक्ट निकला, डी वाला, बाकी सब क्या निकला, ये सब इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या निकला, करेक्ट निकला। तो पूछ रहा कि कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा पूछा। अब बताओ आंसर। हाँ, एबीसी के लिए कुछ है, मतलब एबीसी के लिए ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए ना। देखो देखो, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो आपको लगे सब सही है सब गलत है, फिर एकदम नियरर आंसर चूज करने का। ठीक है, देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो बोला कि बिजनेस एथिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री। ये करेक्ट है स्टेटमेंट की इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो हमारे ऑप्शन से ये हट गया। ठीक है, क्योंकि हमको करेक्ट खोजना है। फिर पूछ रहा बिजनेस एथिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो हमारे ऑप्शन से ये भी हट गया। फिर बिजनेस एथिक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट होना चाहिए, सब बिजनेस अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस एथिक्स इज एप्लीकेबल ओनली टू फ्यू स्पेसिफाइड बिजनेस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो इनकरेक्ट है, ये सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए।
तो इसका मतलब इसमें से करेक्ट कौन सा है? सी वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर वो वन एक से ज़्यादा का नाम लेता तो यहाँ पर एक ऑप्शन में नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, सी एंड डी लिखता। इसका मतलब सिंगल ऑप्शन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इज एंड आर, समझ रहे? अच्छा, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो 3 इनकरेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। चलो, एक हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में इज अ मोरल सिचुएशन इन विच अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन टू इक्वली अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स। ये एक्चुअली उधर लिखा हुआ नहीं है, ये आप लिखो ना डिलेमा, डी नंबर है, एथिकल डिलेमा बता रहा है। ये लिख लेना, एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा का मतलब है सिचुएशन जहां पे आपको सही गलत का चुनाव करना रहता है, आप कंफ्यूज हैं, आप इनडिफरेंट, दिस इज कॉल्ड डिलेमा, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, ये एक्चुअली उसमें कहीं नहीं पड़ा अभी तक, ठीक है। तो एथिकल डिलेमा इज अ सिचुएशन वेयर वन हैज टू चूज व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल इशू इज रिलेटेड टू फाइनेंस, बोला कौन सा इसमें से एथिकल इशू जो है ना फाइनेंस से रिलेटेड है, कौन सा एथिकल इशू? देखो, अब्यूजिंग कोवर्कर, कोवर्कर को गाली देना फाइनेंस से रिलेटेड है क्या? नहीं। ब्लैकमेल करना फाइनेंस रिलेटेड है क्या? नहीं। यूजिंग ऑफ पावर एंड एब्यूजिव लैंग्वेज, किसी को धमकाना, समझाना, ये करना, इनसाइडर ट्रेडिंग, वो फाइनेंस से रिलेटेड है। ये क्या होता है, यहाँ लिख लेना बगल में, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर ट्रेड करना, उसको बोलते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर ट्रेड करना को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। मैं ये भी करा दूँ ताकि तुम लोग को ऐसा सब कुछ ठीक लगे, भाई हमको समझ में आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक। 5 नंबर, एलिमेंट ऑफ विच सर्व्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विथ अ मीन्स फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जर्व मिसकंडक्ट और वायलेशंस विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल इज नोन एज। ये अभी समझ में नहीं आएगा क्या बोला है ना, किताब में कहीं नहीं लिखा भाई चीज, क्वेश्चन एथिक्स में ऐसे पूछता। देखो जरा, एथिक्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ये क्या बोल रहा है, देखो जरा, बोल रहा है कि लोगों, मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। चलो, बोला एलिमेंट ऑफ विच सर्व्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विथ अ मीन्स ऑफ फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जर्व मिसकंडक्ट। बोला रिपोर्ट करना है ऑब्जर्व मिसकंडक्ट, मतलब आप देखोगे क्या गलत हो रहा है उसको रिपोर्ट करना है, या फिर वायलेशन विदाउट फियर, मिसकंडक्ट या वायलेशन, वायलेशन या मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करना है विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल, मतलब बिना डरे हुए भाई हमारा नौकरी चला जाएगा, जॉब चला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? बोला कि इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग, बोला चुपके से जाकर बता देना है सबको, ये इसको ये बोलते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स, बोला इसको स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। तीसरा एथिक्स कोच, एथिक्स कोच तो ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है, ऑप्शन है। फिर बोला एथिक्स ट्रेनिंग,
तो एलिमेंट विच सर्व्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉइज विच with a means of reporting, with a means for reporting या observed misconduct और violation without fear of reprisal। इसका मतलब क्या है, ये एथिकल ट्रेनिंग दिया जा रहा है तुमको कि भाई तुमको कोई चीज़ तुम्हारे साथ गलत होगा तो बताना है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है। अब तुम्हारे साथ गलत हो रहा तो तुम जाके चुपके से बोलोगे क्या, तुम्हारा गलत हो रहा तुम जाके प्रॉपरली बोलोगे, ये एथिकल ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का ए। Which of the following can be related as benefits of behaving ethically by the business। बोला behaving ethically, ethically behave करने का मतलब क्या हो गया, आप ethically अच्छा behave कर रहे हैं, एज अ बिजनेस आप ethically अच्छा behave कर रहे हैं, बोलो क्या, गुडविल लॉस्ट, सोशल रेजिस्टेंस, हाई अट्रेशन रेट, ये सब अच्छा है क्या। हाई अट्रेशन रेट का मतलब क्या, ज़्यादा एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सोसाइटल रेजिस्टेंस मतलब सोसाइटी तुम्हारा विरोध कर रही है। ए नंबर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अब बिजनेस अगर अच्छा बिहेव करेगा एथिकली, इसका मतलब पीपीपी फॉलो करेगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी, मतलब पीपीपी पब्लिक प्लैनेट और प्रॉफिट। समझ आ रहा है, देखो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ तुमको और अच्छा से समझ में आ रहा होगा अभी कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। 7 नंबर, विच एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस एडवोकेट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और एनी अदर डिफरेंसेस। बोला कि इसमें से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि आपको सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, अपने स्टडी मैट में ये चीज़, और ये आपका ICMA का स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये वाला आंसर है यूटिलिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता है कि आपको सबको यूनिवर्सली देखना है, मतलब यूनिवर्सल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, फॉर ऑल ऐसा। Business ethics may be defined as a set of moral rules and principles to project the interest of whom, किसका इंटरेस्ट देखने के लिए। हाँ करेक्ट, समझ गया। उसके बाद में इज डूइंग द राइट थिंग इवन इज नो बॉडी इज वॉचिंग, बोल रहा कि कोई देख नहीं रहा है फिर भी हमको सही काम करना है, ये क्या बोलता है, प्रॉमिस कीपिंग, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी या इंटीग्रिटी। एफिशिएंसी कहाँ से आएगा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, देखो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, Holder of public offices should not place themselves under any financial or other obligation to outsider या individuals organizations that might influence their in performance। ये इंटीग्रिटी का मतलब उन लोगों को कोई भी किसी से अफेक्टेड नहीं होना है। प्रॉमिस कीपिंग बोला कि इज डूइंग द राइट थिंग इवन इवन इज इवन इफ होगा इफ नो बडी इज वॉचिंग, इवन इफ नो बडी इज वॉचिंग बोला कोई देख नहीं रहा है फिर भी हमको सही काम करना है। एफिशिएंसी तो नहीं होना चाहिए खैर, या इंटीग्रिटी भी देखो, इन दोनों में दोनों में लग रहा है कोई ना कोई एक है। प्रॉमिस कीपिंग तो नहीं है, ये तो फिक्स है कि प्रॉमिस कीपिंग नहीं है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब कोई काम कितना जल्दी आप कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कितने अच्छे से कर रहा है, मतलब अगर तुमको 100 यूनिट्स बनाना है 1 आवर में, तो तुमने अगर 1 आवर में 105 बना दिया तो यार एफिशिएंट वर्कर, अच्छे से काम कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है। जैसे मान लो अभी हम नहीं देख रहे हैं ना, सुमन दीदी बात कर रही है, इनएफिशिएंसी, काम करना चाहिए जबकि उनको, समझ रहे हैं ऐसा। तो एफिशिएंसी इज डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नो बडी इज वॉचिंग। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, वी शुड नॉट बी अफेक्टेड विथ फाइनेंशियल और अदर थिंग्स वाइल डूइंग एक्ट इन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है। 10 नंबर, वो इसी नंबर, which one of the following action ethical practice
ऑन पार्ट ऑफ बिजनेस, बोला कि कौन सा एक्शन एथिकल प्रैक्टिस है ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस, बोला कि एथिकल प्रैक्टिस, बोला एथिकल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन दिया है, टू प्रमोट हार्मफुल प्रोडक्ट, टू प्रमोट करप्शन, टू प्रमोट हार्मलेस प्रोडक्ट, टू प्रमोट अल्कोहल। सी नंबर, ये हार्मलेस प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, यही सी है। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, यानी तुमको गलत स्टेटमेंट खोजना है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स फॉस्टर एथिकल एथिकल बिहेवियर बिकॉज दे एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव एथिकली। ये तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, सब सही है। एथिक्स इज अ गुड फॉर कंपनी विदाउट अ कोड ऑफ एथिक्स और फॉर्मल पॉलिसी ऑन द एथिक्स, employees are likely to base their decision on now their peers and superiors behave। उसके बाद एथिक्स पेज इन लॉन्ग टर्म, कौन सा चीज इनकरेक्ट है ये खाली खोजना है। तो बोला एथिक्स पेज इन लॉन्ग एथिकल, वो उसमें भी यही लिखा है क्या स्टेटमेंट? फ्रेमिंग में रॉन्ग है उन लोगों का, क्वेश्चन में गलती है थोड़ा सा। बोला वहाँ क्या होगा, एथिक्स पेज इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब एथिक्स हमेशा लॉन्ग टर्म में मतलब तुमको बेनिफिट देता है, ये बोलने का मतलब। तो ये तो करेक्ट बात है, इनकरेक्ट है। पे करना मतलब, जैसे मैंने बोला तुम पढ़ाई करो जिंदगी में खुशी सुखी रहोगे, तो पे कर रहा मतलब क्या हो गया, स्टडी विल, हाँ मतलब तुमको बेनिफिट मिलेगा। ये बताओ ना इसमें क्या इनकरेक्ट होना चाहिए। देखो एथिक्स पेज इन लॉन्ग टर्म, ये तो करेक्ट लग रहा है मेरे को। ठीक है, हमें नॉन जो नॉन करेक्ट है वो निकालना है। कोड ऑफ एथिक्स फॉस्टर, ये तो ऐसे ही करेक्ट दिख रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स से क्या होगा, एथिकल बिहेवियर फॉस्टर होगा। ठीक है, फॉस्टर मतलब स्पीड आना, बिकॉज दे एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव एथिकली। ठीक है, एथिकल इज गुड फॉर कंपनी, बोला कि एथिक्स खाली कंपनी के लिए गुड है। विदाउट अ कोड ऑफ एथिक्स और फॉर्मल पॉलिसी, अगर कोई मान लो कोई बिजनेस में कोड ऑफ एथिक्स या फॉर्मल पॉलिसी नहीं बनाया है ऑन एथिक्स, ठीक है, तो एम्प्लॉय लोग क्या करेगा, एम्प्लॉयज आर लाइकली टू बेस देयर डिसीजन ऑन नाउ देयर पियर्स एंड सुपीरियर्स बिहेव। कहने का मतलब है कि कोई रूल्स अगर नहीं बनाया है किसी कंपनी में कि भाई किस तरह काम होना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए, तो जो एम्प्लॉयज होगा वो अपने सीनियर्स को देख के ही बिहेव करेगा। ये तो करेक्ट बात है। तो ये अच्छा, ये सी नंबर जो है ना इनकरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, एथिकल इज गुड फॉर कंपनी का मतलब क्या है, खाली कंपनी के लिए गुड है, यहाँ पर ना ऑनली लगाना चाहिए था वर्ड, और ये एथिक्स रखना चाहिए था, एथिकल नहीं होना चाहिए। एथिक्स इज गुड फॉर कंपनी ओनली। क्वेश्चन, क्वेश्चन तो भाई कॉपी पेस्ट करते हैं ना वो लोग। एस्पिरेशन ऑफ इंडियन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन इज शॉर्ट टाइम coupled with their colonial legacy has led to two divergent strands of value. This can be attributed to which category of reasons for unethical behavior? इसका मतलब है, बोल रहा है कि अगर किसी कंट्री मतलब इंडियन को, इंडियन पीपल को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, तो एस्पिरेशन ऑफ इंडियन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन इज शॉर्ट टाइम कपल्ड विद देयर कॉलोनियल लीगेसी, मतलब उन पर किसी ने राज किया था इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं। हैज लेड टू टू डाइवर्जेंट स्ट्रैंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू विच कैटेगरी ऑफ रीजंस फॉर अनएथिकल बिहेवियर? कल्चरल एंड सोशल रीजन, सैंक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ग्रीड एंड क्विक मनी, एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर मूवमेंट। नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन ही। बोल रहा है कि एस्पिरेशन ऑफ इंडियन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन इज अ शॉर्ट टाइम कपल्ड विद देयर कॉलोनियल लीगेसी। कहने का मतलब है वो चाहते हैं कि हम किसी पर राज करें, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये किस तरह का अनएथिकल बिहेवियर में आ रहा है, राज करना किस तरह का, कल्चरल एंड सोशल रीजन, सैंक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ग्रीड फॉर क्विक मनी, एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर मूवमेंट, क्या आएगा? भी तुम्हारे लिए सैंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया?
मतलब भेदभाव करना। हाँ, भेदभाव। ठीक है, इसमें कौन सा होगा एक बार सोचो तुम लोग। ठीक है, और 13 नंबर में, एथिकल एग्जीक्यूटिव नेवर डेलीगेट देयर अथॉरिटी, नेवर यूज पावर, नेवर अब्यूज पावर, डू नॉट एक्सरसाइज पावर आर्बिट्ररली। मतलब आर्बिट्ररली का मतलब जब चाहे तब मन पावर यूज़ कर लिया। तो बोला कि एथिकल एग्जीक्यूटिव, जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉयज़, अगर वो एथिकल एम्प्लॉयज़ है तो वो कैसे बिहेव करेंगे। नेवर डेलीगेट द अथॉरिटी, मतलब जैसे मान लो तुमको बैलेंस शीट बनाना है, तो हम तुमको बोले कि टैली का सब डेटा लेके बैलेंस शीट बना दो, तो तुमको हम क्या पावर नहीं देंगे टैली का डेटा एक्सेस करने का क्या? तो कैसे बैलेंस शीट बनेगा? तो डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा अथॉरिटी। नेवर नेवर यूज पावर, सी अब्यूज पावर, पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते। चलो ठीक है, इसे भी कंफर्म नहीं हो, इसको भी सोचो। जिस पे कंफर्म नहीं हो उसको सोचते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल इश्यूज इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन? ब्लैक मार्केटिंग, ग्रे मार्केटिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नॉन इज एप्लीकेबल। प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा है ये बताना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड थोड़ी होगा, ये तो ऐसे ही दिख रहा है गलत। हम अलग प्राइस करके बेच रहे हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन से रिलेटेड एथिकल इशू क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। प्रोडक्शन करके जमा करके रख लिया, ठीक है, जब मार्केट में डिमांड एकदम ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तब छोड़ दें ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, और 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलेटेड टू द रिलेटेड एज बेनिफिट्स ऑफ बिहेविंग एथिकली बाय द बिजनेस। बोला कि ये एथिकली बिजनेस बिहेव कर रहा है, ये तो तुम ऐसे आंसर तो पढ़ा ही था लास्ट वाला, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है इसको। 15 नंबर का आंसर चेक करना, तो बुक में क्या दिया हुआ है? दिया होगा। क्यों? ये क्या है? नहीं, ये स्टडी मटेरियल वाला ही है। अच्छा, एमसीक्यू फ्रॉम सीएमएम एट, इसका आंसर नहीं दिया हुआ। अच्छा, ठीक। कोई इसका आंसर तुमको नहीं मिला है क्या? तो हम कर ही दे रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला रेगुलर बायर्स जनरली एक्सेप्ट मटेरियल ऑन क्रेडिट। रेगुलर बायर जनरली डू नॉट एक्सेप्ट मटेरियल ऑन क्रेडिट। फिर बोला रेगुलर बायर जनरली डू नॉट मेंटेन गुड रिलेशन विद द सेलर कंपनी। फिर बोला रेगुलर बायर्स आर जनरली एक्शन इंडिकेट अनएथिकल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, ए नंबर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इंडिकेट अनएथिकल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस? To reduce price of product, to pay bonus, to reduce cost of product, to reduce safety standards in factory premises. Unethical ये D number. Which among the following is an example of unethical behavior in an organization? क्या क्या है? Bullying employees, forcing them to work long hours, both and B, none of the above. Bullying employee, forcing them to work long hours, मतलब बहुत ज़्यादा घंटा काम करना अनएथिकल है क्या? ओवर टाइम दे देंगे उसमें तो एथिकल होगा। फोर्सिंग देम टू वर्क
लॉन्ग बुलिंग एम्प्लॉयज या फोर्सिंग देम टू वर्क लॉन्ग आवर्स, मतलब जबरदस्ती फोर्स करो तो अनएथिकली है, तो ए एंड बी सी नंबर मारो इसमें। 19, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एथिकल एक्टिविटी? लूजिंग टॉक्स मतलब गलत बात करना, ठीक है। एथिकल एक्टिविटी क्या वो पूछ रहा है, एम्प्लॉयज यूजिंग फोन ड्यूरिंग द लंच ब्रेक फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, ये एथिकल एक्टिविटी तो है, मतलब इसमें कोई गलती थोड़ी है, एथिकल एक्टिविटी पूछ रहा है, तो ये बी राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस इन द एथिक्स इन फाइनेंस? अनएथिकल प्रैक्टिस क्या है फाइनेंस में? ये ऑल आर एप्लीकेबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनएथिकल प्रैक्टिस? misuse of minutes, theft of stock, harassment, सब all of the above. Code of conduct is following by code of ethics. Only A, अच्छा। Code of unethical practice या both A and B? D number, ठीक है। Which of the following ethics is concerned with the meaning of philosophical language and moral proposing? Philosophical language किस कौन कौन बात करता है? नॉर्मेटिक, वर्च्यू, मेटा, किस पे? ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं पूछेगा, छोड़ो। 24 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशल ब्लोइंग? डिस्क्लोजर, करप्शन, ब्रेविटी, बोथ ए एंड बी? सी नंबर कर लो। ब्रेविटी नहीं, एक काम करो, डिस्क्लोजर करप्शन ए नंबर करो, इसका ए नंबर आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स? एलिमेंट्स ऑफ एथिक्स क्या क्या है? फॉर्म, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, छोड़ दो, हटाओ इसको। वाई बिजनेस शुड बिहेव एथिकली? मतलब बिजनेस एथिकली क्यों बिहेव करता है, क्यों बिहेव कर रहा है? टू एग्जिस्ट in a competitive environment, to keep its commitment, to protect their employee, all of the above. Ethic is derived from the word ethos. So which of the following can be the benefit of behaving ethically by businesses? बोला ethically behave करना, benefit of behaving ethically behave, ये D नंबर। हाँ, फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज इंसिडेंट ऑफ अनएथिकल बिजनेस एक्टिविटी? अनएथिकल बिजनेस एक्टिविटी का इंसिडेंट बताना हमको। अनफेयर कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग ऑफ मेडिसिन एंड टॉयज, एरर एंड फ्रॉड, ऑल आर एप्लीकेबल। डी नंबर। और इजी वाला क्वेश्चन तुमसे रहेगा, नीचे आ जाओ। 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज टेंड्स टू हैव अ मोर इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इन द रेस्ट? ये नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं, हटा दो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल इशू रिलेटेड टू मार्केटिंग? ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे, एकदम सिंपल वाला पूछेगा। क्या बोला? नहीं नहीं, अरे ठीक है भाई, ये भी पूछेगा। तो जो ठीक ठाक टाइप है वो वाला, बिजनेस एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल रूल्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, ऐसा। तो बिजनेस एथिक्स इज सेट ऑफ मोरल रूल्स, प्रिंसिपल, वैल्यूज, ऑल आर एप्लीकेबल। मोरल एंड सोशल वैल्यूज, बी नंबर 35 का। 34 नंबर, processes where a person makes public disclosure of corruption or wrongdoing is known as whistleblowing, ठीक है। The reason for business to behave unethically could be sustainability, long-term commitment with the customer, tax evasion, administrative reforms। टैक्स इवेजन, अनएथिकली बिहेव अगर कर रहा है तो टैक्स चोरी करने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट, ये तो वही क्वेश्चन है बेसिकली, हो गया। अब इधर आ जाओ, एमसीक्यू तुम्हारे इंस्टीट्यूट वाले। द स्टडी ऑफ एथिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑपरेशनल एरिया। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इथो, ग्रीक वर्ड इथोस ना, इथोस। एथिक्स हैज इवॉल्व विद इवोल्यूशन ऑफ व्हाट? किस चीज़ के इवोल्यूशन से ये ऐसा एथिक्स आया? क्या प्रिंसिपल, चाहे
मोरल वैल्यूज किस चीज़ से? बोलना भाई। एथिक्स हैज इवोल्व विद द इवोल्यूशन, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि एथिक्स इवॉल्व हुआ तो कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे धीरे धीरे एथिक्स बिजनेस में आया? पहले क्या था? किसी को भी जानवर, किसी भी जानवर को मार के खा जाओ, उसमें एथिक्स नहीं था क्योंकि उसमें सोसाइटी नहीं थी, प्रिमिटिव थे हम लोग। ठीक है, सोसाइटी के चलते। द रिलेवेंस ऑफ एथिक्स किस में है? एथिक्स का रिलेवेंसी, रिलेवेंसी कहने का मतलब एथिक्स दिखाई देगा कहीं पर, कब दिखाई देगा? अगर इसको फॉलो किया जाएगा तब, है ना? मतलब फॉलो करना। इट इज़ डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस, इज फेमस कोट बाई, कौन बोला ये तो देखना पड़ेगा नाम। ठीक। लॉ इज क्या? लॉ इज कोड ऑफ एथिक्स, या फिर और कुछ? द स्टडी ऑफ एथिक्स इज अ कौन सा साइंस? सोशल साइंस है या क्या? तो फिलोसफिकल साइंस है, क्या है? एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अरे बताया था तुमको ना, सिस्टमेटाइज्ड। हाँ। ठीक है, तो ये ऐसा कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी तुम लोग कर लेना, ठीक है? सारा का सारा पीछे आंसर दिया होगा, ऑलमोस्ट सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलो ऐसा एथिक्स वाला क्लास ख़त्म हुआ। अब अच्छे से कर लेना, 30 नंबर मोटा मोटी हो जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगा, आई गेस सो। ठीक है, चलो फिर ओवर करते हैं।